नमस्कार दोस्तों, बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट का पार्किंग एरिया है। ये पार्किंग एरिया में अभी हम खड़े हुए हैं, तो आपको हम पार्किंग एरिया में हमारे पास क्या क्या चलता है, इंस्टीट्यूट में किस तरह हम ट्रेनिंग देते हैं, ये थोड़ा सा का आज आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे KB100 है। ये बहुत बजाज का काफ़ी पुराना मॉडल है, 2 स्ट्रोक मॉडल है। तो ये भी अभी इसका इंजन हमने खोला है गाड़ी का। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये इंजन खुल चुका है, तो उसको क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हमारे स्टूडेंट ने करवाया है। अभी इसका गाड़ी का क्रैंक है, तो खैराती के पास रिपेयरिंग को क्रैंक डलवाया है। जैसे भी क्रैंक आता है तो हम उसको पैकिंग डलवाएंगे। ये KB100 में दोस्तों क्या देखना है, क्या समझना है, ये 2 स्ट्रोक किस तरह होता है, इसमें एक प्लेट आती है, ये प्लेट कौन से एंगल में कैसे रखवाना है, कौन से स्ट्रोक पे ये प्लेट का काम होता है, एक एक चीज़ हम यहाँ पे बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। जैसे ही दोस्तों हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पे KB100 है, ये खुल चुका है। यहाँ पे देखिए BS6 DO गाड़ी है, ये DO का इंजन खुला है। ये BS6 मॉडल है। ये देखिए यहाँ पे आपको थ्रोटल बॉडी दिखेंगी और यहाँ पे इंजेक्टर है, यानी कि BS6 है। तो इसका इंजन थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो हमारे स्टूडेंट ने उसका इंजन खोला है। उसका इंजन आप देखेंगे तो हमारे इंस्टीट्यूट में आपने देखा KB100 खुल चुका है, DO BS6 वो भी खुल चुका है। दोस्तों, यहाँ पे एक आपका ये फैशन गाड़ी है, ये फैशन हमने खोला है। तो इसके गाड़ी में भी इंजन का काम था, तो क्रैंक ख़राब था। तो हमारे स्टूडेंट को आने के बाद कस्टमर का बाइक है, जैसे भी आती है तो हमारे सारे स्टूडेंट होते हैं जो लाइव गाड़ी पे चले जाते हैं। तो पहला हम क्या करवाते, 2 महीनों तक उनके ऊपर पूरी मेहनत करवाते, एक एक वायरिंग, एक एक सेंसर, यानी कि पूरा BS3 BS4 और BS6 की भी थोड़ी सी 2 महीने में हम जानकारी देते। जैसे हम यहाँ पे उनको लाते तो आगे से चाक से लेके पीछे के चाक तक जितने गाड़ियों में पार्ट होते हैं उसका हर एक का नॉलेज होता है। सर्विसिंग किस तरह करवाना है, फोर्क कैसा खुलता है, वायरिंग क्या होती है, कौन सा वायरिंग कौन से टाइप का है। यहाँ पे पीछे का चाक खोलते, चेन पॉकेट खोलना सिखाते, इंजन बाहर निकालना कैसा जोड़ना, ये भी सारे सिखाते। जैसे हमारे स्टूडेंट 2 महीनों में आते तो वहाँ पे इनको कस्टमर की बाइक हम डायरेक्ट हाथ में देते, और ये 2 महीनों के बाद ये कस्टमर का बाइक है, ये जोड़ेंगे, चालू करेंगे, एक रियल एक्सपीरियंस आता है जी। यहाँ से जाने के बाद हमारे स्टूडेंट को स्ट्रगल नहीं होना है, वही हमारे यहाँ पे हम ज़्यादा ध्यान देते। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे आप, ये देखिए ये BS6 DO है, इसका इंजन खुल चुका है। यहाँ पे बुलेट का इंजन है, यहाँ पे ये भी बुलेट का इंजन है। यहाँ पे ये इंजन हमारे स्टूडेंट ने जोड़ा हुआ है, ये प्लेजर का इंजन है। दोस्तों, यहाँ पे जैसे हम देखते हैं तो ये स्प्लेंडर है, ये ज़रा कार्बोरेटर में थोड़ा सा दिक्कत था, तो दूसरा कार्बोरेटर लगाया था, उसमें क्या क्या बदलाव है, क्या क्या होता है, वो भी हमने यहाँ पे समझाए। थोड़ा गाड़ी क्या वायरिंग भी हमारे स्टूडेंट ने यहाँ पे काम था, और बहुत सारा छोटे छोटे काम थे, वो भी हमारे स्टूडेंट ने करवाए। दोस्तों, जैसे हम हमारे दिन गुजरते वैसे हम इंस्टीट्यूट में और चीज़ सारे के यानी कि ऐड बहुत कुछ करवाते। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपको ये डेमो इंजन है, यानी कि चालू इंजन है, अभी हम डेमो इंजन में रखने वाले। यहाँ पे ये यूनिकॉर्न का इंजन है, शाइन का इंजन है, KTM का इंजन है, हीरो होंडा का इंजन है। यहाँ पे देखेंगे बुलेट, पहला हमारे पास बुलेट के 2 इंजन है, ये तीसरा इंजन ऐड हो चुका है। यहाँ पे ये जुपिटर का इंजन है, एक्टिवा का इंजन है। यहाँ पे हमारे पास बुलेट खुल चुकी है, यानी कि बहुत सारा यहाँ पे हम हमारे स्टूडेंट को दिन रात मेहनत करते, हम भी यहाँ पे सिखाते रहते। दोस्तों, हम जैसे आगे बढ़ते वैसे हम हमारे स्टूडेंट को बहुत कुछ यहाँ पे देते। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमारे सारे बाइक है वो स्क्रैप हो चुके हैं। अभी हमने कुछ बाइक भी ऐड किए, वो आने वाले वीडियो में हम दिखा देंगे। दोस्तों, ये इंस्टीट्यूट के पार्किंग एरिया है। तो यहाँ पे आपको पिछले वीडियो में देखा था कि यहाँ पे हमारे पास ये जो हॉल है, ये हॉल के जो दीवार थी वो हमने कट करवाया था। दोस्तों, मैं यहाँ पे ही रहता था, ये मेरा खुद का घर था, लेकिन आज मैं भाड़े के घर पे रह रहा हूँ। यानी कि बच्चे लोग को क्या देना है, कैसे देना है, तो उसके लिए मैंने मेरा घर छोड़ दिया। अभी मैं दूसरी जगह पे रहता हूँ, यानी कि बाजू में ही रहता हूँ, लेकिन रेंट से रहता हूँ। ये खुद का मेरा घर था, पूरा का पूरा मैंने दीवार था ये तोड़ा है। तो यहाँ पे हम जो हमारे स्टूडेंट है इनको BS6 की ट्रेनिंग देने वाले, बहुत ही सारा एक अलग तरीका का BS6 की हम यहाँ पे ट्रेनिंग देते।
आपने देखा होगा कि महेश सर है, पिछले 1 साल से हम दोस्तों काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूट में। तो हमारे ज़्यादातर जो वीडियो आते वो हम BS6 के वीडियो दिखाते नहीं, क्योंकि दोस्तों हमें BS6 का अगर वीडियो हम डलवाते तो आपकी डिमांड होगी, सर आपके पास आना है, आपके पास ही सीखना है। दोस्तों आज के टाइम पे अगर हमारे पास इंस्टीट्यूट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कम से कम आपको 4 महीने का वेटिंग चल रहा है हमारा, क्योंकि दोस्तों हर एक को, क्योंकि हम ज़्यादा लोगों को बुलाते नहीं, कभी भी बुलाते नहीं। एक टाइम होता है, एक शुरुआत होती है, तो हम 25 तारीख को हम यहाँ पे स्टूडेंट को बुलाते, 28 से हम शुरुआत करते सिखाने के लिए। ये हम सिखाते 4 महीनों में, उनको ऊपर दिन रात मेहनत करते सिखाते, उनको फाइनली हम पूरा परफेक्ट बनाते और बच्चे स्टूडेंट है हमारे जाते ही घर पे खुद का वर्कशॉप चालू करवाते। दोस्तों ये बताने का मकसद ये की था, क्योंकि जो 28 फरवरी है, आपको ये डेट आपके नोट करवाना है। अगर आप कैलेंडर है तो कैलेंडर में आप नोट करके रखिए, 28 फरवरी में हमारा एक इवेंट हम करवाने जा रहे हैं। तो इंडिया में 1,500 इंडिया से मैकेनिक मेरे पास आने वाले। इतना इंडिया में सबसे बड़ा मैकेनिक का मीटअप होगा, ये हमारा प्रयास चल रहा है। उस दिन हम MSME का रजिस्ट्रेशन फ्री करने वाले। आपने सुना है कि कोविड में हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने लोगों को, जो गैरेज वाले उनको भी पैसे दिए थे, लेकिन कई सारे मैकेनिक को पैसे नहीं मिले थे। पैसा किसको मिला? जिसका MSME का रजिस्ट्रेशन था उनको ही सरकार ने पैसा दिया है। आज हम देखते बजट सुनते तो सबसे ज़्यादा है MSME में अभी जो हमारा मिनिस्ट्री है, तो उधर बड़ा बजट MSME को दिया है। तो आने वाले समय में भी हमारे मैकेनिक के लिए हम कुछ करवाने जा रहे। तो 25 तारीख को हम यहाँ पे बुलाते और 28 से हम शुरुआत करते। तो 28 से शुरुआत हो गई, तो ये 28 से हमारी शुरुआत है, तो हमारे 1 साल हमारा पूरा ये इंस्टीट्यूट में हो गया है। तो 1 साल का जो हमारा वर्धापन दिन होता है, तो वर्धापन दिन 28 फरवरी में, गए साल 28 फरवरी को हमने सिखाने के लिए शुरुआत की थी, और आज 28 फरवरी आ गए, तो पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है। हमने 1 साल कंप्लीट करवाए। उसके लिए मैंने एक यहाँ पे प्रोग्राम किया है, रखवाया है, वह हमारा वर्धापन दिन है। उसके लिए हमारे पास इंडिया में से कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर भी आने वाले, जो BS6 के ऊपर काम करते, एक अच्छा काम करते, इंडिया को चलाते, उनको मैं यहाँ पे बुलाने वाला हूँ। अच्छी तरीके से उनको मान सम्मान होगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा उनको। तो आने वाला जो 28 तारीख है फरवरी का, उसमें इवेंट है, तो आपको भी ज़रूर आ जाइए। वो जो इवेंट है ये पुणे महाराष्ट्र में हड़पसर करके, हड़पसर में आपका मोहम्मदवाड़ी रोड है, मोहम्मदवाड़ी रोड तरोड़ी वस्ती आरता पैलेस में स्टोरी भी लगवाना वाला, वो रील भी आएगा, पोस्ट भी आएगा, बहुत सारे हम वहाँ पे लोकेशन भी आपको मिलेगा। तो आपको भी यहाँ पे जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हम उस दिन मैकेनिक के लिए फ्री में MSME का रजिस्ट्रेशन करने वाले। OBD टूल कैसे चलाना है, किस तरह चलाना है, उसका भी ट्रेनिंग होगा। BS6 का एक हल्का फुल्का 1-2 घंटे का एक ट्रेनिंग हम देने वाले। उसके बाद हम सारे यूट्यूबर को बुलाएंगे उस दिन दोस्तों। और एक आपको एक न्यूज़ बड़ी मिलने वाली है, हम क्या देने वाले लोगों को। तो मैकेनिक लोगों को हम बहुत कुछ देने वाले। तो 28 तारीख को आपको ज़रूर ये कार्यक्रम में अटेंड करना है, क्योंकि मेरा खुद का नाम एक है, वो मैं देने वाला हूँ आपको। तो वो भी कौन सा नाम होगा, किस तरह होगा, तो ये फ्रेंचाइजी मॉडल हम देने वाले लोगों को। तो आपको देखेंगे तो इंडिया में हम एक अलग तरीके से हमारा एक फ्रेंचाइजी मॉडल देने वाले। सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा उसके वर्कशॉप में ज़्यादातर मशीनरी होगी। एक कुछ अलग तरीके से हम प्रेजेंट करने वाले दोस्तों। इंडिया में सबसे ज़्यादा किसके आज तक ऐसे कोई फ्रेंचाइजी नहीं होगी कि उसने इतना सारा मशीनरीज दिया होगा। हम इतना मशीनरीज देंगे, उनके ऊपर बहुत सारा काम करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और एक हमारा नाम देके उनको हम खड़े करने वाले हैं। तो आने वाले समय में भी देखेंगे। तो और एक दूसरा दोस्तों और एक सरप्राइज़ है, यानी कि आपका MSME रजिस्ट्रेशन होगा, आपको BS6 की ट्रेनिंग भी मिलेंगी, आपको OBD टूल कौन सा लेना है, किस तरह लेना है, वो उसका भी, और सबसे सस्ता भी हम OBD टूल वहाँ पे उस दिन देने वाले। दूसरी बात, अभी हमारा जो नाम है फ्रेंचाइजी मॉडल है, वो हम आपको दिखाने वाले।
इंडिया में सबसे सस्ता भी होगा, सबसे ज़्यादा उसमें मशीनरीज भी होगी, वो भी होगा। फिर उसके बाद दोस्तों हम बड़ी अलाउंस करने वाले, हम BSS की जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग हम देने वाले हैं हमारे मैकेनिक को। क्योंकि दोस्तों हमारा जो कोर्स है ये इंस्टीट्यूट का एक टोटल 4 महीनों का कोर्स होता है। ये 4 महीनों के कोर्स में हम क्या करवाते, तो स्टूडेंट को लाते 1-0 से शुरुआत करते और 4 महीने में BS3, BS4 और BS6 हम 1 महीना या भी थोड़ा सा हमने उसका टाइम भी बढ़वाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम कम से कम 17 मॉडल हमारे पास गाड़ी है और कई सारे गाड़ियों का वायरिंग यहाँ पे है, तो करीबन हम 22 मॉडल यहाँ पे लेते। तो हमारे स्टूडेंट बहुत अभी टेंशन में है, क्योंकि सर बोलते अभी हमें ऊपर देखने की भी ये नहीं है, क्योंकि सुबह में उनको गाड़ी देखना है, अभी गाड़ी देखना है, उसको वायरिंग पहला समझना है, वो सेंसर को चेक करना है, फिर घर पे रूम पे जाके उसका ड्राइंग बनाना है, वापस दूसरे दिन आने के बाद वापस चालू है। वही है, सर बोलते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं, इतना शेड्यूल हमारा टाइट हो गया है। और अभी हम क्या करने वाले, अभी 17 मॉडल है, तो आने वाले समय में कम से कम 30 मॉडल ये इंस्टीट्यूट में होगा। ये सबसे अच्छा आपको एक सरप्राइज़ होगा। इंडिया में सबसे ज़्यादा कोई देगा तो ये कि हमारे इंस्टीट्यूट से ही मिलेगा आपको। तो आने वाले समय में हम अनाउंस करने वाले उस दिन BSS की ट्रेनिंग, BSS की ट्रेनिंग वो होगी केवल और केवल 8 दिनों की। 8 दिनों में मैं आपको यहाँ पे आना है मेरे पास और 1-0 से हीरो बना के जाना है। BSS का यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद आपको लाइफ में BSS का ये बहुत डरते, ये डर पूरा निकलने वाला है। और दूसरा दोस्तों, ये आज तक हम BSS की ट्रेनिंग आम मैकेनिक को नहीं दे पा रहे थे। जो कोई हमारे पास आता था 4 महीनों की ट्रेनिंग हम देते थे। लेकिन दोस्तों अभी हमारा एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं, वो ऐप प्लेटफॉर्म पे आपको वो आना है, वहाँ पे आपको हमारे जो वीडियोस होंगे वो पेड होंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत कुछ अलग है, बहुत कुछ आपको देना है, तो पेड वीडियोस के माध्यम से हम आपको देंगे। तो आपको जैसा भी वापस पेन और कागज़ हाथ में लेना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि आने वाले जो हम देखते, मैं ऑटो एक्सपो में गया था दोस्तों, बहुत ही हम अगले नेक्स्ट लेवल पे। सबसे पहले बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा इंडिया है, ये इंडिया पहला था जो बाइक की यानी कि मोटरसाइकिल के डिमांड में हम 4 नंबर पे थे। अभी हम जापान को पीछे छोड़ा है, अभी हम 3 नंबर पे, 3rd नंबर पे। तो पहला था अमेरिका था, फिर चाइना था, जापान था, फिर इंडिया था। अभी हमने जापान को क्रॉस किया है और अभी हम इंडिया 3rd नंबर पे आ गए। यानी कि हम टेक्नोलॉजी हमारा बहुत आगे जा रहा है करके पूरा वर्ल्ड हमारे पास, पूरे वर्ल्ड में हमारी गाड़ी ज़्यादा चलती है। तो वही टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में भी आ रहा है। आने वाला समय बहुत ही कठिन होगा आपको। आप यहाँ पे हमारा सरकार जो है ज़्यादा कंपनियों के ऊपर दबाव है, ज़्यादा से ज़्यादा वो बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी यूज़ करो और हमें पोल्यूशन पूरा मुक्त करवाना है। इंडिया को कुछ अगले जनरेशन को कुछ अलग देना है, नहीं तो हम पोल्यूशन देंगे तो आने वाला जो जनरेशन होगा वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए कंपनी पे बहुत सारा दबाव करके कंपनी बहुत सारी टेक्नोलॉजी लाती है। टेक्नोलॉजी आ गई तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक मॉडल होने वाला है। अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपका थोड़ा बेस अच्छा होना चाहिए। अगर आपको 1-10 वायर मालूम होती है तो अगला जो 15 वायर होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आज आपको कुछ वायरिंग ही मालूम नहीं है और 40-40, 50-50 वायरिंग ECU में, ECM में ऐसे ला के रख दिया है, तो हम पूरा हैंग हो गए। और ये आपको आने वाले समय में हम आपको वीडियो के माध्यम से एक कैलकुलेशन बताने वाले, तो पूरा एक सरप्राइज़ ही होगा आपको। तो चलो दोस्तों, बहुत सारा वीडियो लंबा हो चुका है। तो दोस्तों आपको ये जो मेरा इवेंट है वो 28 तारीख को है। ये पुणे महाराष्ट्र में आपको हम रील बना देंगे, पोस्ट लगवा देंगे, उसमें एड्रेस भी आपको सेंड करेगा। तो आपको भी मैं इनवाइट करता हूँ मेरे जो कार्यक्रम है उसमें आप आ जाइए, क्योंकि आपको उस दिन बहुत कुछ अलग तरीके से हम दिखाने वाले, प्रेजेंट करने वाले। हमारे पास कितने स्टूडेंट यहाँ से बाहर निकल गए, उन्होंने आगे का जर्नी उनका हम बताने वाले। और यहाँ पे बहुत सारे जो इंडिया में और इंडिया को चलाते ये जो हमारे यूट्यूबर है, वो वीडियो डाल के हमारे कई सारे मैकेनिक उनकी वीडियो देख के प्रॉब्लम सॉल्व करवाते। ऐसे हम यूट्यूबर को भी यहाँ पे बुलाने वाला हूँ, यानी कि बहुत ही अलग तरीके से माहौल होगा। तो चलो दोस्तों,
धन्यवाद। और आपको भी हमारे कार्यक्रम में 28 फरवरी को पूना में आना है, तो आपका वेलकम है उस दिन। चलो दोस्तों, बाय।